इस वीडियो में हम विभाज्यता के नियम के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या से कब कब डिवाइड होता है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी की मदद से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, इसी की मदद से एचसीएफ और गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यदि हमें फाइंड करना है तो इस टॉपिक की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो हमें सबसे पहले नियम समझना है कि 2 से 4 से 8 से या फिर 16 से 32 से 3 9 5 और 6 से किस संख्या में डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है लास्ट में यदि आपको 0 2 4 6 8 संख्या देखने को मिलती हैं तो आप ये कह सकते हैं कि उस संख्या में 2 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर लास्ट की संख्या में आपको बस ये देखना है डिवाइड करके, लास्ट वाली संख्या यदि 2 से डिवाइड होती है तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, भले ही वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। जैसे यदि हम इसमें देखें, जैसे हमने एक संख्या लिखी, सपोज ये हमने एक संख्या लिखी, इतनी बड़ी संख्या है और हमें ये देखना है कि 2 से इसमें डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो डायरेक्ट अप्रोच ये है कि बस लास्ट वाली संख्या में आपको 2 से डिवाइड करना है। जैसे 2 से आप 4 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। यानी 2 से जब आप 4 में डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 बार इसमें डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरी संख्या, जो इतनी बड़ी संख्या, ये पूरी संख्या जो है ये 2 से डिवाइड हो रही है। इसी प्रकार आपको इसका ध्यान रखना है, कोई भी संख्या आ जाए कितनी भी बड़ी हो, यहाँ लिख देते हैं इसको। जैसे हमने सपोज एक संख्या लिख दी है ये संख्या, अब हम ये चेक करना है कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो पूरा डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप तो ये देखो कि लास्ट वाली संख्या को देखो। लास्ट वाली संख्या हमने देखी कि 9 है और 9 है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 9 नहीं है, तो मतलब इस संख्या में 2 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यदि ये संख्या जो है, ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाती, यानी 2 के टेबल में ये संख्या आती, तो आप ये कह सकते थे कि ये पूरी संख्या जो है 2 से डिवाइड हो जाएगी। हम यदि मान लो यहाँ पर 6 लिख लें, तो अब यदि संख्या को चेक करना है कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप यहाँ पर 2 से आप जो है 6 में डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तीन 6, यानी 2 से आपने 6 में कितनी बार डिवाइड हो गया है, 3 बार। कितनी बार डिवाइड हो गया, 3 बार, यानी ये संख्या जो है 2 से डिवाइड हो रही है। तो इसका आपको नॉर्मली 2 का नियम समझना है। अब आते हैं हम 4 के नियम पर। 4 का नियम हमसे क्या कहता है, 4 के नियम में हमें बस इतना समझना है कि लास्ट की 2 संख्या आपको देखनी है, लास्ट की 2 संख्या आपको देखनी है। जैसे सपोज हमने एक संख्या लिखी यहाँ पर, ये एक संख्या हमने लिखी यहाँ पर, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये संख्या 2 से डिवाइड होती है कि नहीं होती, सॉरी 4 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है। तो हमने ये देखा कि हमें बस पूरा डिवाइड नहीं करना है, अपन को बस लास्ट की 2 संख्याओं को देखना है और उन्हीं लास्ट की 2 संख्याओं में डिवाइड करना है। जैसे अपन 4 से यदि अपन डिवाइड करें तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 8 में डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी 84 में यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 21। कितना आएगा, 21। तो इसका मतलब ये है जब 84 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये इतनी बड़ी जो संख्या है ना, ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, यानी इसमें पूरा 4 से भाग चला जाएगा। इसका ध्यान रखना है। एक सवाल और लेते हैं, जैसे हमने एक संख्या लिख ली है, जैसे ये सपोज ये लिख ली, हमें पता करना है कि ये संख्या 4 से डिवाइड होगी कि नहीं। हमने बस लास्ट की संख्याओं को देखा और देखने पर हमें समझ आ रहा है सर कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी इसमें 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही एक संख्या और लेते हैं, जैसे हमने ये संख्या लिखी, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि संख्या डिवाइड होगी कि नहीं। तो हमें समझ पा रहे हैं कि इसमें यहाँ पर 4 से भाग देंगे, 8 में तो चला जाएगा 2 बार, लेकिन 5 में पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो इसलिए इसमें जो है भाग नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा है, तो ये संख्या जो है पूरी, जो इतनी बड़ी संख्या है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगी। इसका आपको ध्यान रखना है। तो 2 के नियम में बस लास्ट की एक संख्या में 2 से डिवाइड करना है। 4 के नियम में आपको लास्ट की जो 2 संख्या है 4 से डिवाइड करके देख लेनी है, उससे पता चल जाएगा कि उस संख्या में 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 8 के नियम की यदि हम बात करें कि 8 से कौन कौन सी संख्याओं में डिवाइड होगा, तो लास्ट की आपको संख्या देखनी है 3, यानी लास्ट की 3 संख्याओं में आप डिवाइड करेंगे। लास्ट की कितनी संख्याओं में डिवाइड करेंगे, 3 संख्याओं में।
तो लास्ट की 3 संख्या यदि किसी 8 से डिवाइड होती हैं, 8 से डिवाइड होती हैं, तो वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो उसमें 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे सपोज हम एक सवाल लेते हैं, जैसे हमने एक सवाल लिखा, जैसे हमने इतनी बड़ी संख्या लिख ली और हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये संख्या जो है 8 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो बस लास्ट की 3 संख्याओं को अपन को देखना है, लास्ट की 3 संख्याओं को देखना है और हमें इसमें ये समझ पा रहे हैं कि भाई 8 के टेबल में यदि हम डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 8 पंजे 40, यानी 8 से यदि हम 840 में डिवाइड करेंगे तो 105 बार चला जाएगा, 105 बार 840 में 8 से डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरी जो संख्या है, ये वो पूरी संख्या है, ये किससे डिवाइड हो जाएगी, ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी 8 से। तो ये 8 का नियम है। ऐसी कितनी भी संख्या क्यों ना हो आपको ध्यान रखना है। 16 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 16 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट की आपको 4 संख्याओं को देखना है और 4 संख्याओं में ये देखना है कि 16 से लास्ट की 4 संख्याओं में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यदि हम यहाँ देखें, एक सवाल यदि हम यहाँ लिखें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, सपोज ये संख्या हमने लिख दी और हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये संख्या जो है 16 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे, लास्ट की 4 संख्याओं को हमें देखना है, ये 4 संख्या है लास्ट की, तो 16 से हमें डिवाइड करना है। तो 16 के टेबल में 64 कितनी बार में आता है, 64 आता है 4 बार में, कितनी बार में, 4 बार में। 3 में डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 में नहीं हो रहा तो 0 बढ़ाएंगे और 16 के टेबल में 32 आता है 2 बार में, यानी 64 32 में किससे डिवाइड हो जाएगा, 64 32 में हमने 16 से डिवाइड किया तो 402 बार चला गया। तो इसका मतलब ये है कि जब 64 32 में जा रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है, तो इतनी बड़ी ये पूरी संख्या है, इसको हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हमें पता चल गया कि ये पूरी संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी, 16 से। तो ये 16 का नियम था। अब हमें 3 का नियम देखना है। तो 3 का नियम क्या होता है, 3 के नियम में हम क्या करते हैं, संख्याओं को ऐड करके देखते हैं। जो नंबर रहेंगी, जो भी नंबर्स होंगी, संख्याएं होंगी, उनको आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, यानी उनको जोड़ना है। जोड़ के आप उसमें 3 से डिवाइड करके देखें और 3 से डिवाइड करने पर यदि वो संख्या डिवाइड हो जाती है तो कितनी बड़ी संख्या हो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, यदि हमें 3 का नियम समझना है तो हम यहाँ पर जैसे हमने एक सवाल लिखा, अब इस सवाल को हमें देखना है कि ये संख्या जो है 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, हमें इसको जोड़ना है। जैसे हम क्या करेंगे, 2 को, 4 को, 6 को और 4 को जोड़ेंगे और जोड़ने पे हम देखेंगे कि 2 और 4 कितना होगा, 6, 6 और 6 12, 12 और 4 कितना होगा, 16, तो 16 आ रहा है। यानी 3 के टेबल में तो 16 आता ही नहीं है, 3 के टेबल में 16 नहीं आता है। 3 से आप जब 16 को डिवाइड करेंगे तो एक बच जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये जो संख्या है ये 3 से डिवाइड नहीं हो रही, 3 से डिवाइड नहीं हो रही, इसका ध्यान रखना है। लेकिन यदि मान लो कि यही वो संख्या कुछ होती और यहाँ पर हम ऐसी कोई संख्या आ जाए, आपसे पूछेंगे ये संख्या बताओ ये 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो हमें नॉर्मली बस ऐसे लिखकर जोड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि 2 और 4 6, 6 6 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 2 हो जाएगा 18। अब जोड़ने पे आ रहा है 18। 3 के टेबल में ये देखो कि 3 के टेबल में 18 आता है कि नहीं, या 3 से 18 में डिवाइड होगा कि नहीं। 3 एकम 3, 3 छिंग 18, यानी 3 के टेबल में 18 आता है और 3 से 18 में आप डिवाइड करेंगे तो 6 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। तो इसका मतलब ये है जब 18 में डिवाइड हो रहा है, 18 में डिवाइड हो रहा है, तो ये बात ध्यान रखें कि जब 18 में डिवाइड हो रहा है तो इस संख्या में तो 3 से डिवाइड हो ही जाएगा। भाई 18 में डिवाइड देखना है, इसमें डिवाइड हो गया तो फिर इसमें 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 2 और 4 6, 6 6 12 और 12 और 4 16 और 2 18, 18 3 के टेबल में आता है, मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी।